जय हिंद दोस्तों। इंडिया बिकम भारत या भारत बिकम इंडिया, क्या इंडिया भारत बनेगा या भारत इंडिया बनेगा, बहुत जोरदार तरीके से सोशल मीडिया पर आ चुका है ये मुद्दा क्या है। रिसेंटली नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय भारत के राष्ट्रपति शब्द का उपयोग किया गया है कि हमारे देश का नाम अब क्या रखा जाएगा। और अब ये जो है डीमोनेटाइजेशन के बाद से देश का नंबर 1 और डिबेटेबल मुद्दा बन चुका है। लोग और सरकार बहुत क्यूरियस हो चुकी है इस नाम को लेकर कि हमारे देश का नाम अब क्या रखा जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि ब्रिटिश के द्वारा दिया गया ये नाम था इंडिया, और कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये नाम ब्रिटिश के द्वारा नहीं दिया गया। और अब ये भी जान लेते हैं जो ग्रंथ है उनमें क्या लिखा है, इतिहासकारों का ओपिनियन क्या है, विदेशों से आए लोगों ने किस तरह इंडिया वर्सेस भारत को रिप्रेजेंट किया है, ये दोनों नाम कहाँ से आए हैं, क्या इसके अलावा और भी हमारे देश के नाम हैं। अगर इतिहास की बात करें तो भारत नाम की उत्पत्ति वो भारत शब्द की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं। इसका पता पौराणिक साहित्य और महाकाव्य महाभारत से लगाया जा सकता है। और भरत एक प्रसिद्ध प्राचीन राजा का नाम था जिसे भारत की त्रिवेदिक जनजातियों का पूर्वज माना जाता है, जो सभी सब कॉन्टिनेंट के लोगों के पूर्वज का प्रतीक है। इंडिया वर्सेस भारत में इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग से प्रभावित होने वाली एक नदी का नाम है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस कहा और इस नदी के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। बाद में फारसी और अरबों ने भी सिंधु नदी को रेफर करने के लिए हिंदुस्तान शब्द का यूज किया। वहीं यूरोपीय लोगों ने इन सोर्स के आधार पर इंडिया नाम अपनाया और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल के बाद से आज ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश भारत बन गया। ऐसा नहीं कि हमारे देश का नाम केवल इंडिया और भारत है, हमारे देश के कई नाम ऐसे हैं जो कि हम सभी को जो है प्राउड फील कराते हैं, जैसे मलुहा, जिसमें मेसोपोटामिया के प्राचीन ग्रंथों में सिंधु घाटी सभ्यता को मेंशन किया गया है। भारत या भारतवर्ष को हमारे पुराणों में इसे दक्षिण में समुद्र और उत्तर में हिम के निवास के बीच की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। और आर्यव्रत मनुस्मृति में इसे इंडो आर्यों द्वारा कब्जा की गई भूमि के रूप में दर्शाया गया है। हमारे देश को जम्बूद्वीप, हिंद, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत के नाम से भी जाना जाता है। और इतने सारे नाम बता चुका हूँ, हर नाम में प्राउड फील होता है हमारे देश के। लेकिन सरकार क्या कहती है इंडिया और भारत को लेकर, लोगों पर इससे क्या असर पड़ेगा, ये ज़्यादा मायने रखता है। ये बात जानने से पहले संविधान के रुख कर लेते हैं, आखिर संविधान में क्या लिखा है इंडिया और भारत को लेकर। ये बहस नई नहीं है, इससे पहले भी वर्ष 1949 में जब संविधान सभा द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जा रहा था, तब भी देश के नाम को लेकर मतभेद थी। हमारे संविधान में आर्टिकल 1 साफ साफ कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। लेकिन कुछ जो संविधान के सदस्य थे उनको इस नाम से उत्पीड़न हुई और लगा कि गुलामी का प्रतीक है, इसलिए उन्होंने जो है भारत को प्राथमिकता दी ताकि हमारे देश का नाम जो है भारत रख दिया जाए। और जो उस समय इनकी इस मांग को खारिज कर दिया गया और साफ साफ लिख दिया गया कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसके अलावा हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं। हिंदुस्तान शब्द का ऐतिहासिक महत्व है और ये नाम पंजाब में लोकप्रिय था। सिख संस्थापक गुरु नानक देव ने गुरबानी में हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख किया और गुरु तेग बहादुर को हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है। और गदर पार्टी और स्वतंत्रता संग्राम के कार्यकर्ताओं ने अपने आंदोलनों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। लगभग 76 साल हो गए देश को आज़ाद हुए और 76 सालों से हम देश का नमक खा रहे हैं और आज कुछ लोग उसी देश को इंडिया कहते हुए लोगों को गाली लगती है। आखिर ये इंडिया नाम से लोगों को और सरकार को चिढ़ क्यों? बस ये चिढ़ इसलिए शुरू हुई क्योंकि अपोजिशन अलायंस ने अपना नाम इंडिया रख दिया। इससे पहले गवर्नमेंट्स और लोगों को इंडिया नाम से प्रॉब्लम नहीं थी। इससे पहले सरकार की सभी स्कीम, सरकार के सभी कॉन्ट्रैक्ट इंडिया और भारत के नाम से चलते आ रहे हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की याचिका को 2 बार खारिज कर दिया है, साल 2016 में, उसके बाद 2020 में। ये बात बताते हुए कि भारत और इंडिया दोनों शब्दों को संविधान में के आर्टिकल 1 में मेंशन किया गया है। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है जो असतो मा सद्गमय,
तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु और मां अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है। बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। एक बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग। हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है, भारत को भारत ही बोला जाना चाहिए की थी। उन्होंने कहा था कि इंडिया नाम औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है और इसे संविधान से हटा देना चाहिए। उन्होंने उस सदन में कहा था इंडिया शब्द ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों द्वारा थोपा गया है। यहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि इंडिया शब्द ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक द्वारा थोपा गया है, ब्रिटिश बाद में आए थे, उससे पहले ईरानी और यूनानियों ने जो है हमारे देश का नाम इंडिया रख दिया था, वो भी इंडस को रेफर करने के लिए। ठीक है, देश का असली प्राचीन नाम भारत है, ये सभी जानते हैं, जिसकी जड़ें प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में है और हजारों वर्षों से इसका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए देश का नाम बदलकर भारत किया जाना चाहिए। एक और बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने विपक्ष गठबंधन इंडिया को सुझाव दिया कि इंडिया नाम की जगह भारत कर लें, क्योंकि इंडिया शब्द अंग्रेजों द्वारा दी गई इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है। इनको अब जो अपने देश का नाम ही एक गाली लगती है। हरनाथ सिंह यादव भी चाहते हैं कि संविधान में संशोधन कर देश का नाम इंडिया की जगह भारत कर दिया जाए। न्यूज़ एजेंसी ANI के दिए इंटरव्यू में यादव ने कहा कि पूरे देश इंडिया की जगह भारत नाम चाहता है, इसलिए सरकार संविधान को में संशोधन कर रही है। वहीं इस बारे में फॉर्मर क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग क्या कहते हैं, और जिसके दाने दाने में है जान, कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग का कहना है अगर देश को उसके ओरिजिनल नाम भारत से एड्रेस किया जाए तो उनको बहुत खुशी मिलेगी, और अब वो चाहते हैं BCCI से ICC विश्व कप में भारतीय जर्सी इंडिया की जगह भारत लिखने की मांग की। सहवाग कहते हैं कि नाम ऐसा होना चाहिए जो हमें प्राउड फील कराता हो, हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 4 स्टेटमेंट बताए, वो भी 4 लोगों के, और सभी का कहना है कि इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाम है, पर ऐसा नहीं है। इंडिया जो कि एक इंग्लिश वर्ड है और लोगों को लगता है कि इंडिया शब्द ब्रिटिशों ने दिया है। अब ब्रिटिश कैसे दे सकते हैं? ब्रिटिश तो 24 अगस्त 1608 में भारत आए थे, और उससे पहले ईरानी और यूनानियों ने 2500 वर्ष पूर्व पहले ही इस देश की भूमि को इंडिया